छोटी है, प्रस्ताव पास, और ये जगह बड़ी होनी चाहिए, प्रस्ताव पास। और हम अपने संवैधानिक हेड से निवेदन करेंगे कि ये जगह बड़ी कराने में वो अपनी भूमिका निर्वाह करें, पास। धन्यवाद। काल में कितने ही प्रधानमंत्री बदले, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेंज हुए, ऑस्ट्रेलिया जो उनके अंडर में आता उसके प्रधानमंत्री बदला, कनाडा का प्रधानमंत्री बदला, लेकिन वो हमारी महारानी नहीं बदली। ये बात सही है गलत है? उन्हीं की सील एंड सिग्नेचर में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते रहे। क्या मैं ये बात बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, इस महासंघ के जो भी साथी काम कर रहे हैं उसमें माननीय चेयरमैन साहब हमारे इंजीनियर पीएस भारती साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, मरते दम तक इस संगठन को सींचने का काम करते रहे। आज इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी इस संगठन को लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ में कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक कुमार साहब और उसके बाद में ओपी सागर साहब जो आईपीएस हैं, ये सब लोग मिलजुल करके संगठन को पिछले करीब 97 से सींचने का काम कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से। ये बात सही है? अरे सही है। और आपने देखा है इस संगठन के प्रयासों को, आपने जंतर मंतर पे भी देखा, रामला मैदान में भी देखा, आपने थालकटोरा में भी देखा, आपने यूनाइटेड नेशंस में भी देखा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी देखा, आपने कनाडा पार्लियामेंट में भी देखा, और अभी हाल में मलेशिया में आपका राष्ट्रीय महासचिव वहां पर बुलाया गया। आपके महासचिव ने वहां पर आपकी समस्याओं को पूरे वर्ल्ड के करीब 1500 डेलीगेट्स के सामने रखा। और वो प्रधानमंत्री जी को हमारा एक जो संगठन है अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन का जो राजू कामले साहब जो दुनिया में नहीं है वो उसके संस्थापक थे, उस बैनर पर उस लेटर हेड पर वो प्रधानमंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। इससे पहले भी जब हम लोग कनाडा में थे तो वहां पर कनाडा की पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव पास कराए प्रधानमंत्री जी को वो भी भेजे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव पास कराए वो भी प्रधानमंत्री जी को भेजे, उसके पहले यूनाइटेड नेशंस में 2 बार जो प्रस्ताव कराए वो भी प्रधानमंत्री जी को भेजे, और जो अभी मलेशिया में प्रस्ताव पारित किए गए हैं वो भी प्रधानमंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गए हैं। आज आपको याद है जब भी आयोग का गठन होता है, आयोग का गठन जब भी होता है तो ये जो चैम्बर है ये आबाद होता है। इस चैम्बर में हर चेयरमैन को हम लोगों को बुलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बात सही? हाथ उठा के बताओ सही है? सभी चेयरमैन यहाँ आते, चाहे डॉक्टर पीएल पुनिया हो, चाहे विजय सोमकर शास्त्री हो, चाहे रामचंद्र कठेरिया हो, चाहे विजय सांपला हो। ये बात सही है? और आज सौभाग्य से किशोर मकवाना साहब इस चेयर को होल्ड कर, तो हम चाहेंगे आप सबके बिहार पर जो समाज की समस्याएं हैं, समाज हो और समाज की समस्या पर चर्चा ना हो तो मुझे लगता है सभा अधूरी रह जाती है। बात सही? तो मैं किशोर मकवाना जी के नाम पर भी एक प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी तैयार की है हम सब लोगों ने मिलकर के, और उसमें उन मुद्दों को फिर एक बार उठाया गया है कि वो मकवाना साहब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस रिप्रेजेंटेशन को जिस तरीके से 25 नवंबर 2023 को हम सब लोग विज्ञान भवन में इकट्ठे हुए थे, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उन्होंने क्या कहा था राष्ट्रपति जी ने सारे देश के लोगों के सामने, क्या कहा था कि केपी चौधरी जी ने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई है कि मैं समाज की समस्याओं को भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊं, और मैं इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करता हूं। ये बात सही है? ऐसा हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक जिम्मेदारी और लगाई थी कि मैं चाहूंगा कि 2024 का संविधान यात्रा, 2024 की जो संविधान यात्रा हो वो विज्ञान भवन में नहीं होनी चाहिए, वो खुले ऑडिटोरियम में होनी चाहिए, ओपन ऑडिटोरियम में होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी मैं केपी चौधरी जी आपके संगठन को देना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि आपका संगठन सक्षम है कि इस जिम्मेदारी को निभाएगा। और ये 2024 का संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है कि 75 साल पूरे हो रहे हैं, और 75 साल में हमें ओपन ऑडिटोरियम के अंदर employees and officers of the various departments of the organization are enrolled with this federation. The federation had organized a number of rallies, demonstrations, conventions, seminars, international Dalit conferences and Samvidhan Yatra at Rajpath, New Delhi to safeguard the interest of the SC/ST community. The federation has raised the voice of the SC/ST community in United Nations organization at New York, British Parliament, London, Canada Parliament, Ottawa, and various other world international forums. The federation has succeeded to save the reservation of SC/ST community in government services by arranging amending 3 amendments 81, 82 and 85 in the Indian Constitution. Federation submit the following problems of the SC/ST community for your
kind attention and redress. Number 8, the atrocities upon the SC/ST community should be stopped and the culprit should be sent to jail as per the provision of the amended SC/ST Atrocity Act. इसमें पूरा लिखा है कहां-कहां क्या-क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि पढ़ने में लंबा समय लगेगा। पास, हाथ उठा के बताओ पास। President of India should constitute a commission to review the implementation of all provisions of the Indian Constitution in favor of the downtrodden communities. Pass. तीसरा, one nation one education. One nation by implementing the PULAP Act, the reservation should be provided in private sector, judiciary, defense services and higher education. Pass. होना चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है। यूनियन जुडिशियल कमीशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द पैटर्न ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पास। एवेटेड रिजर्वेशन एक्ट, रिजर्वेशन एक्ट बना। प्रधानमंत्री से मिले मनमोहन सिंह से हम लोग, उन्होंने कहा व्हाट यू आर टॉकिंग, हाउ द रिजर्वेशन इज रनिंग। तो डीओपीटी सेक्रेटरी ने कहा रिजर्वेशन इज रनिंग विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर। There is no act for the SC/ST reservation. No, sir, there is no act till date. The Prime Minister was kind enough. He has directed the Prithviraj Chauhan, DOPT Minister, that immediately call that federation leaders and have a meeting, prepare the draft, and I want the Reservation Act should be enacted immediately. धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री का, उन्होंने रिजर्वेशन एक्ट बनवाया, उन्होंने उसको राज्यसभा में पास कराया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक वो लोकसभा में पास होने के लिए आया ही नहीं। सरकार चली गई 2013 में, 14 में दूसरी सरकार आ गई और 10 साल के अंदर इस विषय पे किसी प्रकार की कोई पहल नहीं हो पाई। तो क्या रिजर्वेशन एक्ट बनना चाहिए? जब सरकार निजी क्षेत्र ला रही है, रेलवे जैसे डिपार्टमेंट, LIC जैसे डिपार्टमेंट, बैंक जैसे डिपार्टमेंट, डिफेंस जैसे डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में निजीकरण की आंधी है, तो भैया निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? और ये 40 लाख लोग में 36 लाख नौकरी से निकल गए, 4 लाख लोग बचे हैं, तो भैया ऐसा SC/ST का जो भी ग्रोथ हुआ था वो देश की सरकारीकरण की नीति के और सरकारी क्षेत्र में आरक्षण से हुआ था। ये बेटियां यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से IAS बनी है, अगर वहां पर नहीं होता रिजर्वेशन तो पता नहीं होती या नहीं होती। लेकिन यह है कि 22.5% के हिसाब से UPSC में बच्चे जो आ रहे हैं, जो IAS बन रहे हैं, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के इस जो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया उसी का परिणाम। जोरदार तालियां। उस समय बनाता जी रिजर्वेशन 5.5, अब तो पॉपुलेशन बहुत हो गई। हमारा कहना है कि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए आज की आबादी के हिसाब से। SC और ST क्या है? सब प्लान क्या था? आबादी के हिसाब से जो भारत की आबादी SC/ST, जब भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेगा तो उसमें आबादी के हिसाब से परसेंटेज में बजट में SC/ST के डेवलपमेंट के प्रावधान किया गया है। अर्थात 2 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार के बजट में SC/ST के लिए बनता है और 2 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकारों के बजट में बनता है। 4 लाख करोड़ रुपया हर साल SC/ST के डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि एक भी पैसा इस मद में खर्च नहीं हो रहा है। हमारा कहना है कि इस पैसे से SC/ST समाज के बच्चों को तहसील के स्तर पर 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक का बनवा दो। हमारे हर साल लाखों बच्चे पढ़कर निकलेंगे, उनके हाथ में एजुकेशन होगी और वो अपना भविष्य खुद बना लेंगे। और ये जो हमारा पैसा है, 4 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च होना चाहिए, उससे हमारे बच्चों को जब शिक्षा मिलेगी तो समाज में एक नई रोशनी होगी। पास। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एक फैशन हो गया है मकवाना साहब। पहली बात तो कमीशन तक पहुंचता नहीं आदमी, पहुंच जाए तो उसकी कार्रवाई जो होनी चाहिए उस गति में होती नहीं, और कार्रवाई अगर हो जाए यानी कार्रवाई भी हो जाए और कमीशन अपनी रिकमेंडेशन भी दे दे, कमीशन अपनी रिकमेंडेशन भी दे दे, तो पता लगता है कि उस रिकमेंडेशन के खिलाफ आज फैशन हो गया कि हर डिपार्टमेंट कोर्ट में हाईकोर्ट में जा रहा है। अगर कमीशन को दो ही तो पावर है कि वो किसी भी इंडिया के राष्ट्रपति को छोड़ करके वो प्रधानमंत्री को भी समन करने का राइट रखता है। तो हाईकोर्ट कहता है कि कमीशन को किसी को समन करने की पावर नहीं है। मैं पूछता हूं हाईकोर्ट को किसने पावर दी है? हाईकोर्ट संविधान के अंदर बना हुआ है ना, या संविधान के ऊपर है? हमारा कमीशन संविधान के आर्टिकल 338 के अंदर बना हुआ है। दो ही कमीशन भारत में है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट
नेशनल कमीशन फॉर सिक्योरिटी एंड कौन सा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ये 3 कमीशन है जो संवैधानिक आयोग है। उसकी बात तो सारी मानी जा रही है, पर हमारे दोनों आयोग की कोई बात नहीं मानी जा रही है। दुनिया भर के हाईकोर्ट ने फैसले दे रखे हैं, और हमारे जो लोग हैं जब भी समन करते हैं किसी अधिकारी को तो हाईकोर्ट में जाकर के स्टे आता है, वो कमीशन में आता नहीं। जब हमारी रिकमेंडेशन जाती है तो उन रिकमेंडेशंस पे वो आदमी कार्रवाई नहीं करता है। ये बहुत गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा कि इसमें प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये संज्ञान में आना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए, कमीशन को दोनों को पावर मिलनी चाहिए, जिससे कि यही तो हमारे रक्षा कवच है, इनसे ही तो हमको सुरक्षा मिलती है। अगर इनकी पावर्स को ही सीज कर रहा है हाईकोर्ट तो हमारे लिए इससे बड़े दुख की बात। ये कहां जाएंगे SC/ST के लोग, किस दरबार पे जाएंगे? अगर कमीशन की बात को ही अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, कोई कलेक्टर नहीं मानेगा, तो फिर कमीशन के बनाने का अर्थ क्या बचता है? हमने कहा है कमीशन की लोग नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST शुड बी गिवन मोर पावर। द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST शुड बी मेड मैंडेटरी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द SC/ST कम्युनिटी। पास। इसके बाद में the principle of diversity should be implemented in India and proportionate representation should be given to the people of the SC/ST community in all employment, agriculture, business, etc. in India. First, the whole land of the Sant Gurudas's temple, तुगलकाबाद, दुनिया भर के कब्जे, दुनिया भर के गुरुद्वारे हैं, दुनिया भर के मंदिर हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक तुगलकाबाद में हमारी एक मंदिर था संत गुरुदास जी का, उसको तोड़ दिया गया और उसको तोड़ करके सारी जगह ले ली, और बड़े संघर्ष के बाद में फिर जरा सी जगह 500 मीटर जगह दे करके उस मामले को निपटा दिया गया। तो हमारा कहना यह कि जितनी लैंड संत गुरुदास मंदिर की थी भाई, कम से कम वो तो हमारी जगह तो हमको वापस दे दो। इसके अलावा 10 लाख के आसपास बैकलॉग की वैकेंसी पड़ी हुई है। अकेले LIC में 4 साल पहले रिक्रूटमेंट हुआ, 1000 बच्चे जो है फेल कर दिए गए। आज के समय में जो हमारे बच्चे IAS टॉप कर रहे हैं, और 1000 बच्चों का 4 साल से आज तक रिक्रूटमेंट नहीं किया गया, अर्थात 10 लाख परिवार जो नौकरी पा सकते हैं बैकलॉग की वैकेंसीज के चलते। मैं चाहूंगा सर इसमें विशेष आप प्रयास करें, जिससे कि पूरे समाज को एक नई दिशा मिलेगी और हमारे लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आने का मौका मिलेगा। पास। देश के अंदर जो बैरल लैंड पड़ी है, बेकार जमीन पड़ी है, जिसका कोई वारिस नहीं, सरकार मालिक है, उस लैंड को अगर उपजाऊ बना दिया जाए और गरीब SC/ST समाज में बांट दी जाए तो क्या SC/ST के समाज का विकास नहीं होगा? तो हमने कहा है कि द बैरल लैंड ऑफ द कंट्री शुड बी मेड फर्टाइल एंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द SC/ST कम्युनिटी। ठीक है, पास। और इसके बाद में जो SC/ST एसोसिएशंस हैं जिनमें आप हम काम कर रहे हैं, इन एसोसिएशंस को रिकॉग्निशन जनरल ट्रेड यूनियन के एतबार दिया जाना चाहिए। पास। इस बार तो जोरदार होना चाहिए था आपका फायदा। और क्योंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारी पेंशन की बात ना की जाए तो अधूरी रह जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम मस्ट बी रेस्टोर्ड इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ इंडिया। पास। ऑनरेबल सर, योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू टेक रेडिकल एक्शन ऑन द अबव डिमांड टू इंश्योर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द SC/ST कम्युनिटी विद रिगार्ड फेडरेशन। पास। आप सबकी तरफ से मैं राष्ट्रीय जो हमारे चेयरमैन हैं किशोर मकवाना साहब को, एक उनके नाम पर चिट्ठी है और एक चिट्ठी जो है वो प्रधानमंत्री जी के नाम है। दोनों पत्र मैं उनको दे रहा हूं। पास। व्हाइट लेटर डेटेड 7/1/2023 एनक्लोज कर दिया लेटर को एंड गिवन पोजीशन डेटेड 14/12/2023, और उसमें 1118 स्क्वायर फीट का एरिया हमें ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया। कितना? हमारे पास 4000 स्क्वायर फीट का एरिया है नीचे बेसमेंट। हमारा कहना है जितनी जगह नीचे इतनी जगह हमें ऊपर दे दो भैया, ये जगह वापस ले लो। ये बात सही है गलत है? तो हमारी एक्टिविटी बढ़िया तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है गलत है? तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सबमिटेड दैट LIC मैनेजमेंट में बी डायरेक्टेड to have the fresh measurement of the area in the basement which is currently under the position of the asset and the same should be allotted at ground floor। ठीक है, ये ऊपर चला जाए। दफ्तर पास कर रहे हो आप लोग? ये ऊपर जाए नहीं जाए? चलिए धन्यवाद। आपके भी आपका लेटर भी मैं सबको दे रहा हूं।